बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग आपके लिए होंगे अभी इस इंसान के मन में। बहुत एजम्पशन वाली एनर्जी होगी। बहुत कुछ हम सोचते हैं ना कि कोई इंसान ऑनलाइन दिख रहा है मतलब वो किसी और से ही बात कर रहा है, फ़ोन एंगेज आ रहा है मतलब किसी और से ही बात कर रहा है। सो ऐसी एनर्जी आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचना है, ऐसी क्या। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, आपके करंट पार्टनर, किसी को भी सोच कर देखें। हम देखेंगे वो इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और इस रिश्ते से। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी। सो जितनी चीज़ रेजोनेट हो रही है उतना ही ले। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या हो गया, क्या हो गया ये? Some more guidance please divine, some more guidance please। Some more guidance please, one more time please। Apology, holding on, turning point, control, press start। क्या हो गया ये? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपनी लाइफ का कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर को या तो पता है या तो फिर ये इंसान ही आपको चेक कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं या नहीं। आपकी लॉयल्टी को चेक करना, ऐसा कुछ मतलब कुछ आप जो कर रहे हैं ना वो इनको पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 7, 5, 3, 2, 5, 7, 1। क्या बात है। ओके। सो या तो आपने कुछ बोला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते में, या तो आप क्लोजर आपने नहीं दिया है और आप इनको ब्लेम कर रहे हो, इनके पास्ट के कुछ हैबिट्स को लेके, कोई बिहेवियर को लेके, कोई पैटर्न को लेके आप ब्लेम कर रहे हो और आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और या तो फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए आप जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। सो अपॉलॉजी वाली एनर्जी यहाँ पे है। गिव मी अ चांस, अ लास्ट चांस। ओके, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट।
तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक और चांस आप दे दो ताकि ये इस रिश्ते पे ग्रोथ लेकर आ सके, स्टेबिलिटी ला सके, ऐसा कुछ। तो आप या तो ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को, या तो आप पास्ट की गलतियों को उनको बहुत ज़्यादा गिना रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके इमोशनल डिस्टेंस हो रहे हैं, मतलब आपके मन में जो इनके लिए दूरियां बढ़ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा रहा है। सो ये इंसान आपसे एक चांस चाहते हैं ताकि ये सब कुछ सही कर सके। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और आप सच में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लाइफ का फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, सो वह एनर्जी इनको मिल रही है, ठीक है। और ये टेलीपैथिकली में भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक लास्ट चांस। एक मिनट, हाँ, ऐसी बहुत आवाज़ कर रहे हैं, मैं बंद कर दूँ। सो देख रहे हैं ना, कोई डिस्ट्रैक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में इसलिए आपका ध्यान भटक रहा है मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये इंसान आपका वेट भी कर रहे हैं और वेट करके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। आपको मनाएं, आपको समझाएं, आपको रोकें, आपको जाने दें, या क्या करें, इनको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, सो डेविल की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, थिंकिंग आपके लिए होंगे अभी इस इंसान के मन में। बहुत एजम्पशन वाली एनर्जी होगी। बहुत कुछ हम सोचते हैं ना कि कोई इंसान ऑनलाइन दिख रहा है मतलब वो किसी और से ही बात कर रहा है, फ़ोन एंगेज आ रहा है मतलब किसी और से ही बात कर रहा है। सो ऐसी एनर्जी आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचना है, ऐसी की एनर्जी। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसके चलते ये इंसान ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी है। सो या तो इनको पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं इंसान कि आपकी लाइफ में कोई और है, जिसके चलते आप इनसे इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो, ठीक है। सो दिल टूटने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन वाली एनर्जी है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान क्या करें। टाइम ले, समझे, देखें आपकी एनर्जी को, आपको चेक करें, या आपको जाने दें, या आपको रोके, आपको कंट्रोल करें, क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कंफ्यूज है ये इंसान। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता कभी भी ऐसा होगा, इन्होंने नहीं सोचा था, या फिर आप कभी इनके पास वापस नहीं आओगे, ये इन्होंने नहीं सोचा था। आप कभी इनसे मूव ऑन करोगे, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। और अभी जो ये देख रहे हैं ये सिचुएशन, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इंसान कभी ये भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो एक हीलिंग चाहते हैं, इस सिचुएशन को किसी भी तरह से हील करना चाहते हैं, एक ऐसी इंटेंशन इनके दिख रहे हैं। कंफ्यूज ज़रूर है ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन ये इंसान ये जो भी चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, इसको हील करना चाहते हैं, ओके। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर से कंट्रोल चला गया इनका, और ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अकेले हो जाएं। इमोशनल जो आप सेटिस्फैक्शन किसी और के साथ फील कर रहे हो, आप अकेले हो जाएं, और आपको इंसान फिर से कंट्रोल कर सके, और आप इन्हीं के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट रहो। मतलब आपकी खुशियाँ सिर्फ इनसे हो, ये इंसान ये चाह रहे हैं। तो हम आज ये देख रहे थे कि इंसान क्या चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आपको अकेला कर दें, या फिर आप अकेले हो जाए, और आप इमोशनली अगर कहीं और से सेटिस्फाइड हो रहे हो, कि कहीं और से फुलफिल्ड हो रहे हो, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी खुशियाँ बस इनसे ही हो, आप इनसे ही इमोशनल सेटिस्फाइड रहें, या फिर इमोशनली फुलफिल्ड आप इन्हीं से फील करें। ये इंसान आपको ऐसा डिपेंडेंट करना चाहते हैं अपने ऊपर, ठीक है। सो आपको कंट्रोल करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आप में फिर से अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आपकी एनर्जी कैसे दिख रही है ना, आप आपने, आप में से बहुत लोगों ने या तो इनको सच में क्लोजर दे दिया है, जहाँ पे आपने बोल दिया है कि मेरे लाइफ में कोई और है, मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या तो आप धीरे से इनकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेश स्टार्ट आपकी एनर्जी है। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बी। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके लाइफ में कोई और इंसान है, और आप या तो इनको क्लोजर दे के इनके लाइफ से निकल रहे हो, या तो धीरे धीरे इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। दो चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे, या तो आपने क्लोजर दे दिया है और अब डायरेक्ट इनके लाइफ से निकल रहे हो। मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी यहाँ पे। और कुछ लोग, इनको क्लोजर नहीं दिया है आपने, लेकिन आपने इतनी इनकी गलतियाँ गिनवाई है ना कि इनको समझ में आ रहा है कि जो भी आप कर रहे हो वो इसलिए क्योंकि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है अभी, ठीक है। आप इनसे इमोशनली डिटैच्ड इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, या तो ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, या तो सच में आपकी लाइफ में कोई और है, कोई है, मुझे दिख रहा है कोई है जिसे आप पसंद करते हैं, और उनके साथ अपनी ज़िंदगी आप सोच रहे हो। So, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों ही मैं इस रिश्ते पर और एफर्ट लगाऊं, मैं कहीं और एफर्ट लगाऊंगी और तो खुश रहूंगी, ऐसी एनर्जी। सो आपके लाइफ में या तो कोई इंसान है या कोई क्रश है जिनके साथ आप अपने जीवन सोच रहे हो आगे की,
मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोग अपने पार्टनर को क्लोजर दे चुके हैं और कुछ लोग धीरे से अपने पार्टनर की लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप ये जो रीडिंग है ये आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो, लेकिन कोई एक और पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आगे की ज़िंदगी देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये धीरे से निकलने की आप कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के लाइफ से, और द टावर की एनर्जी है। सो आप सब कुछ ख़त्म कर रहे हो एक ऐसी एनर्जी, और एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। सो ये इंसान ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, ये इंसान मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये मे बी आपसे फैमिली चाहते हैं, ये बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, ठीक है। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, ये बहुत कुछ आपसे चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इनके कंट्रोल में अब नहीं है। जैसे रेत होती है ना कि हम हाथ में पकड़ते हैं और धीरे धीरे रेत छूटती जाती है और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं बचा पाए। सो वैसे एक एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके हाथ से छूटता गया, छूटता जा रहा है, और ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं हो रही है, बहुत इमेजिन कर रहे हैं आपको, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, वो भी नहीं हो रहा है। तो या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो बात भी अगर नहीं कर रहे हो ना तो भी एनर्जी आपकी ये इंसान पिक कर पा रहे हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप उनके साथ मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा दिख रहा है। सो इनके कोई भी मैनिफेस्टेशंस वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, ये जो भी चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ये जो भी ग्रोथ चाह रहे हैं, जो नर्चरिंग एनर्जी आपकी चाह रहे हैं, जो क्लोजनेस आपसे चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, वो ऑब्स्टेकल है, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें इनके हाथ से छूटती जा रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है और नेसेसिटी की एनर्जी है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू की एनर्जी है। देखिए ये एनर्जी, माय गुडनेस। और क्लैरिफिकेशन तो देखिए, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब क्लैरिफिकेशन देखिए, ये इंसान आपको अकेला करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप निकल रहे हो इनकी लाइफ से धीरे से, क्योंकि आप अपनी लाइफ का फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं मेरे लाइफ में कोई और नहीं है, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई और है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा इस रीडिंग पे, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई और है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, किसी और के बारे में आप सोच रहे हो, और वो या तो आपने बता दिया है अपने पार्टनर को, या तो वो एनर्जी पिक कर रहे हैं आपकी, इनको समझ में आ रही है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान क्या चाहते हैं अब, ये इंसान चाहते हैं एक सेकेंड चांस, जो कि ओवरऑल एनर्जी भी इनकी यही है। गिव मी अ लास्ट चांस, नॉट सेकेंड चांस, गिव मी अ लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। ये इंसान जो ग्रोथ या स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे थे पास्ट में, अब ये इंसान चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप मौका नहीं दोगे इनको, क्योंकि अब आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते पे, अब आप टाटा बाय बाय करके जा रहे हो, इनको मूव ऑन कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट चांस आप दो इनको, क्योंकि आप इनके लिए ज़रूरी हो। आपके बिना ये इंसान कुछ नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है आपके बिना, ये आपको ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ है, दर्द है बहुत ज़्यादा, और बहुत नेगेटिविटी है। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि इस बार आपके साइड से है, और ये इंसान को वो तकलीफ़, वो पेन हो रहा है। अब आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि एक होता है ना सबक सिखाना, कि कोई जब किसी और के ऊपर किसी और को रखता है तो वो क्या फीलिंग होती है, आप इनको ये सबक सिखाना चाहते हो। सो कुछ लोग डायरेक्ट बोल के मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं अपने पार्टनर की गलतियां गिनवा कर, उनकी नेगेटिविटी गिनवा कर। तो उनको समझ में आ रही है कि आपकी एनर्जी क्यों ऐसी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप लास्ट चांस दोगे तो ये इंसान अपनी लॉयल्टी को प्रूव करेंगे। ये इंसान बहुत ऑनेस्ट या एकदम लॉयल आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये इंसान आपसे ट्रू रहेंगे, मतलब अपने डेली रूटीन को अपडेट करना कि मैंने सुबह से शाम तक ये किया, इससे मिला, उससे मिला, ये किया, वो किया, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। सो ये इंसान अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे इस बार, अगर आप इनको एक लास्ट चांस दोगे तो। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। सो ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये इंसान आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अकेले हो जाए इमोशनल सेटिस्फाइड अगर आप कहीं और से हो रहे हैं, कहीं और से अगर आप खुश हो रहे हैं, या फिर आपकी खुशियाँ किसी और के साथ अगर हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप अकेले हो जाएं और आपकी खुशियाँ बस इनसे और इनसे ही हो। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स की एनर्जी है। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, अपना लिमिट में रहो, मतलब किसी और के बारे में ना सोचें आप, ना आप किसी और के साथ मूव ऑन करें। ये इंसान उस तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सो अगर ये बात कर रहे होंगे अभी आपसे, तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत एफर्ट लगाएंगे, बहुत आपको कंफर्ट करेंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे कि ये इंसान हमेशा आपके साथ अच्छे से रहेंगे, जो आप चाहते हो वो करेंगे। बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे प्रोमिस आपसे करेंगे, ताकि आप इनके कंट्रोल में फिर से आ सको, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो क्या चाहते हैं इंसान, यही चाहते हैं इंसान कि आपको, अगर आपकी खुशियाँ किसी और के साथ हो रही हैं तो वह ना हो, आपकी खुशियाँ बस इनसे और इनसे ही हो।
ये चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो डिस्टेंस इनसे ले रहे हो, जो दूरियां आपकी बढ़ रही है इनसे, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है और ये बात इनको समझ में आ रही है, ठीक है। सो चलिए थोड़े से मैसेजेस हम देखते हैं कि इंसान क्या बोलना चाहते हैं। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। रीडिंग आज की बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। मतलब ये बहुत लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया अपने पार्टनर के साथ, अब आप इनको टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो। अब आपको लगता है कि इस रिश्ते पे और एफर्ट लगाना वर्थलेस है, मुझे अपनी एनर्जी को कहीं ऐसी जगह लगानी है जहाँ पे सेम एफर्ट आपको मिले। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। बहुत लोग ये एनर्जी ऐसी भी जहाँ पे आप सबक सिखाना चाहते हैं अपने पार्टनर को, कि जब किसी मतलब एक के ऊपर किसी और को कोई रखता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो उसका पेन, उसका तकलीफ क्या होता है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी दिख रही है मुझे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। सो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर सबक इनको सिखाने के लिए कुछ कर रहे हो आप, तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि आप एक और कर्मा क्रिएट कर रहे हो। इनको सबक सिखाना वो डिवाइन का काम है, वो ईश्वर का काम है, वो अच्छे से करेंगे अपना काम, आपको वहाँ इंटरफेयर नहीं करना होगा। अगर ये रिश्ता आपके लिए बहुत टॉक्सिक रहा है और आप सच में मूव ऑन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन एकदम बहुत हार्श वे में नहीं, ताकि वो इंसान बिल्कुल टूट जाए, वैसा नहीं करना आपको, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी, फिर से आपको वो भोगना होगा, वो कर्मा है ना। सो अगर आप नहीं कोप अप कर पा रहे हैं इस रिश्ते में इस इंसान के साथ, तो इनको बहुत अच्छे से क्लोजर दें कि हम नहीं, हमारा चल रहा है ना, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारे बीच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। सो बहुत अच्छे से क्लोजर दें ताकि ये इंसान बिल्कुल टूटे ना, क्योंकि फिर वो कर्मा आपके पास वापस आ जाएगा। सो आपको और कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं, सबक नहीं सिखाना आपको किसी को भी, ठीक है। अगर आप सबक सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। ये बात लोग नहीं समझेंगे, मुझे पता है बहुत लोग नहीं समझेंगे, सब ये बोलेंगे कि आपको क्या पता है कितना हमने तकलीफ़ झेला है। सब सही है, आपने तकलीफ़ झेला है ज़रूर, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो आपके हिस्से का तकलीफ़ था, वो आपका कर्मा था। अब फिर जब आप ये करोगे ना तो फिर से एक कर्मा आप क्रिएट करोगे। सो आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छे से क्लोजर देना है इस रिश्ते को, एनर्जेटिकली भी कॉट कट करना है, पूरा इनसे हर तरह से कॉट कट करना है, उसके बाद आपको मूव ऑन करना है। अदरवाइज़ नया रिश्ता आपका कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा होगा, 2-3 महीने के लिए, उसके बाद वो रिश्ता भी वैसे ही टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। सो समझिए मेरी बात को प्लीज़। वैल्यू की एनर्जी है, ये इंसान समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट का डिफरेंट, कम्युनिटी का डिफरेंस, एज का डिफरेंस कुछ हो सकता है, और फिर भी ये इंसान वैल्यू समझ रहे हैं आपकी, ठीक है। इरिप्लेसेबल की एनर्जी है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपने जिस तरह से इनको इनके ज़िंदगी में छाप छोड़ दिया ना, उस एनर्जी को कोई और मैच नहीं कर सकता है, और कोई इनको ऐसा प्यार नहीं कर सकता है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। गॉसिप की एनर्जी है। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। दूसरे इनके बारे में क्या बात करेंगे, ये इसको लेकर थोड़ा से परेशान है, ठीक है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। मतलब ये जो भी हुआ है वो दोबारा कभी ना हो, या फिर आपके साथ ये ना करे कुछ और, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ दोबारा ये सब ना हो, एक ऐसी एनर्जी। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप सच में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, बट इस बार नहीं हुआ, ऑब्स्टिकल है। हर बार आप लोग लड़ते हो, झगड़ते हो, अलग होते हो, फिर मिल जाते हो, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। इनको ऐसा लग रहा है कि काश काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता, सुधार पाती, एक ऐसी एनर्जी। डिसऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे है। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। झूठ इन्होंने कुछ बोला जिसके चलते आप लोग अलग हो रहे हो, या फिर इनके झूठ की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि ये इंसान को आप एक दूसरा मौका दे, एक लास्ट चांस दे, ताकि ये इंसान अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर पाएँ और आप जो भी चाहते हैं वो कर पाएँ। दूसरा, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ कहीं और अगर हैं तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अकेले हो जाए, आपकी खुशियाँ सिर्फ इनसे हो, आप इमोशनली इनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, ये ऐसा चाहते हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।